हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल फ्री में, और साथ के साथ हमने नवोदय बैच भी चलाया हुआ है, स्पेशली वो मैथ्स के लिए है। तो इंग्लिश में हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेस से, और मैं आपको जीरो से हीरो बनाकर छोड़ूंगा, ये मैंने इसमें प्रॉमिस किया हुआ है। तो जो हम आज लेकर आया हूं मैं, इसकी वीडियो एक मैंने पहले बनाई हुई है। अगर आप आज ही आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकंड देखिए, देन उसके बाद तो आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर आप एक वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो तो उसके स्पेशल नोट्स बनाइए, उनको यूज करके देखिए, क्योंकि यूज करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वीडियोस तो आप सारी एक दिन में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर रखने के लिए, माइंड में रखने के लिए उनको डेली प्रैक्टिस करना और यूज करना, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो वो चीजें हम भूल जाएंगे। तो मैंने शुरू किया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? जो काम हम डेली करते हैं, ओके, जो काम हम डेली करते हैं या हमारी हैबिट है, या कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स वो सच है। सच कैसे? जैसे मैं कहूँ कि दो और दो चार होते हैं, तो ये बात हर जगह सच होगी। ये नहीं कि कोई कह देगा कि नहीं, दो और दो चार नहीं, पांच होते हैं, तो वो गलत होगा ना। तो टू एंड टू मेक्स फोर। तो इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, जो बातें हमें हर जगह पे सच होती है, हर तरीके से सच होती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और साथ के साथ जो हमारी आदत है, जो हम डेली काम करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसमें होता है कि जो काम करने वाला है, जैसे मैं, आई, आई मीन्स मैं स्कूल जाता हूं, तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। आई गो। आई के बाद क्या लगेगा? गो। आई गो टू स्कूल। ओके। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये मेरी आदत है, हॉबी है मान लो, या मुझे अच्छा लगता है, तो आई प्ले क्रिकेट। तो मैं क्या बोलूंगा? आई प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले तो काम करने वाला लगा है, अगर आई है तो आई लगा है, जैसे मैं हूं तो आई। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या लगेगा? वी प्ले क्रिकेट। ठीक है। और ऐसे अगर मैं बोलूं कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम डेली क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट डेली। अगर मैं बोलता हूं कि वे डेली क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट डेली। तो आपने क्या चीज नोट की कि जो काम करने वाला है सबसे पहले वो लग रहा है, और जो काम करने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है। और उसके तुरंत बाद लग रहा है, जैसे आई गो, तो क्या लगा है? वर्ब लगा है। ठीक है। उसके तुरंत बाद क्या लगा है? वर्ब। तो वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये भी आपने याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन हमने क्या यूज किया है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लगा है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके। तो ये इसकी पहचान है। सबसे पहले कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें इज़-एम-आर लगा देते हैं, जैसे बोले कि मैं जाता हूं, आई एम गो, क्योंकि हूं को देख के उनको याद आता है कि इसमें तो आई एम लगना चाहिए, जबकि वो गलत होता है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई सेंटेंस जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंग्लिश के अंदर, ऐसा सेंटेंस है ही नहीं। आई एम गो बोल देते हैं, वो गलत है। जो काम हम डेली करते हैं तो आई गो, मैं जाता हूं, आई गो, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं देखता हूं, आई वॉच, आई लुक, मैं बैठता हूं, आई सिट, मैं खड़ा होता हूं, आई स्टैंड, मैं खाता हूं, आई ईट, मैं लेता हूं, आई टेक, मैं लिखता हूं, आई राइट। हम हम खेलते हैं, वी प्ले, हम जाते हैं, वी गो, हम खेलते हैं, वी प्ले, हम सोते हैं, वी स्लीप, हम बैठते हैं, वी सिट, हम लेते हैं, वी टेक, हम खाते हैं, वी ईट। इसी तरह से तुम, यू प्ले, तुम खेलते हो, यू स्लीप, तुम सोते हो, यू टेक, तुम लेते हो, यू वॉच मैच, तुम मैच देखते हो, यू वॉच मोबाइल, तुम मोबाइल देखते हो। तो सबसे पहले क्या लग रहा है? सब्जेक्ट, जिसकी बात हो रही है, और उसके तुरंत बाद क्या लगा है? वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। जो काम हम करते हैं, वर्ब क्या होता है? जो भी काम हम करते हैं, जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो वर्ब होता है। जैसे मैं खेलता हूं, तो इसमें खेलना क्या है? एक वर्ब है। मैं नाचता हूं, तो नाचना क्या हो गया? वर्ब हो गया, आई डांस। इसी तरह से मैं बैठता हूं, तो बैठना क्या हो गया? वर्ब। तो ऐसे काम जिनको करने में हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा यूज होता है, जैसे देखना, देखने में क्या यूज हो रही है? हमारी आईज। ठीक है।
पढ़ने में क्या यूज हो रहा है, हमारा दिमाग यूज हो रहा है, या फिर हम लिख रहे हैं तो क्या यूज हो रहा है, हमारे हाथ। तो जो भी काम हम करते हैं अगर उसमें हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा यूज हो रहा है तो वो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। तो जो काम करने वाला है उसके तुरंत बाद लगेगा वर्ब, और उसके बाद जो भी सेंटेंस में बचा है वो सारा वो लगेगा। ठीक है, तो आई वी यू हमने अभी तक किया। मैं जाता हूं, आई गो। हम जाते हैं, वी गो। वे जाते हैं, दे गो। तुम जाते हो, यू गो। ठीक है, और इसके साथ दो का नाम भी हो सकता है, जैसे राम और श्याम 6th क्लास में पढ़ते हैं, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम पढ़ते हैं तो स्टडी इन 6th क्लास, या राम एंड श्याम रीड इन 6th क्लास। राम और श्याम ट्यूशन जाते हैं, राम एंड श्याम गो टू ट्यूशन। दोनों की बात है। ठीक है, राम एंड श्याम तो क्या लगा है, गो। राम एंड श्याम गो टू ट्यूशन। तो यहीं से हमारा रूल बनता है फर्स्ट कि इसमें क्या लगेगा, अगर हमारे पास क्या है, आई वी यू दे, अगर ये है, अगर मैं कहूं आई, आई मीन्स मैं, आई गो। वी बोलूं, वी गो। यू गो। दे गो। इनके सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं प्लूरल। प्लूरल क्या होगा, प्लूरल होगा किन्हीं भी दो लड़कों का नाम हो सकता है, दो लड़कियों का नाम हो सकता है, या एनिमल्स हो सकते हैं एक से ज्यादा, दो या चार। ठीक है, जैसे डॉग्स हो गए। ठीक है, या कैट्स हो गई, कि हम बोल सकते हैं कि डॉग बिस्किट खाते हैं, डॉग्स बिस्किट खाते हैं, तो डॉग्स ईट, तो वहां पे क्या लगेगा, ईट, क्योंकि मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं, डॉग्स ईट बिस्किट। ठीक है, तो ज्यादा की बात है प्लूरल। या मैंने बोला है कि रोहन एंड अंकुश स्कूल जाते हैं, रोहन एंड अंकुश गो टू स्कूल, तो मैंने क्या लगाया, गो लगाया। तो इन सबके साथ प्लूरल, ठीक है, इन सबके साथ क्या लगता है बेटे, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर गो है तो गो लगेगा, प्ले है तो प्ले लग जाएगा। ठीक है, रीड है तो रीड लग जाएगा, वॉच देखना है तो वॉच लग जाएगा, प्ले खेलना है तो प्ले लगेगा, ईट, आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, राम एंड श्याम ईट। ठीक है, दो की बात है। ओके, इसके बाद और क्या इसमें आता है, दूसरा इसमें आता है बेटे, जैसे हम किसी और की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की, जैसे मैं बोलता हूं ही मीन्स वह। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ना तुम्हारी बात कर रहा हूं, ना हमारी ना उनकी, मैं कह रहा हूं वह। ठीक है, वह एक पर्सन आएगा उसमें, तो उसमें क्या लगेगा, जैसे मैंने बोला वह जाता है तो ही गो नहीं लगेगा, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। वह खेलता है, ही प्लेज। वह सोता है, ही स्लीप्स। वह जानता है, जानने को बोलते हैं नो, KNOW, नो। ठीक है, वह जानता है तो ही नोज, तो क्या लग गया इसमें, नोज, ही के लिए। ठीक है, और शी के लिए, शी मीन्स किसी लड़की के लिए यूज करेंगे हम, जैसे वह पढ़ती है तो शी स्टडीज या शी रीड्स। जैसे मैं बोलता हूँ कि वह डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो शी रीड्स न्यूज़पेपर डेली। इसमें हम रीड नहीं लगाएंगे, रीड्स। ठीक है, जब एक की बात होगी तो रीड की जगह क्या आ गया, रीड्स। शी रीड्स न्यूज़पेपर। वह टीवी देखती है, शी वॉचेस टीवी। ठीक है, वह 6th क्लास में पढ़ती है, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हो। ठीक है, कि आप बोलते हो कि रिया इज माय बेस्ट फ्रेंड, या बोलते हो कि रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड। मान लो कोई लड़की है, रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड शी, वह 6th क्लास में पढ़ती है, तो शी रीड्स, रीड नहीं लगेगा, रीड्स, क्योंकि एग्जाम में हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, शी रीड लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। शी रीड्स इन 6th क्लास। वो मेरी मदद करती है, अब वह एक है वो, तो शी हेल्प लगेगा या हेल्प्स लगेगा, वेरी गुड, क्या लगेगा, शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है, शी हेल्प्स मी। वह जल्दी उठती है, तो शी वेकअप लगेगा, वेक्स अप, वेरी गुड, क्या लगेगा, वेक्स अप, शी वेक्स अप अर्ली। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि अगर तो ये है आई वी यू दे प्लूरल, तो हम क्या लगा रहे थे, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम एक की बात कर रहे हैं, ही या शी की बात हुई, तो ही के साथ गो नहीं लगा है, गोज लगा है। शी के साथ प्ले नहीं लगा है, प्लेज लगा है। शी वेक्स अप लगा है। अगर मैं अपनी बात करता हूं
कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो क्या बोलूंगा मैं? आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, या फिर आई वेक अप एट 6 AM, मैं ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि वह 6 बजे उठता है, वह, अब वह, तो ही के साथ मैं वेकअप नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा ही वेक्स अप, ही वेक्स अप एट 6 AM। ओके। अब मैं कहता हूं कि मैं अपने फ्रेंड्स की मदद करता हूं, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला? आई हेल्प। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूं कि वह मेरी मदद करता है, तो ही हेल्प्स लगेगा, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। वह सच बोलता है, अपने फ्रेंड के बारे में आप लिख रहे हो कि वह सच बोलता है, तो ही स्पीक्स, स्पीक नहीं लगेगा, स्पीक्स, क्योंकि आपका फ्रेंड वो एक है, उसकी बात आप कर रहे हो, तो ही स्पीक्स ट्रुथ। ओके। या इसमें आ जाएगा किसी एक का नाम, कैसे? जैसे मैं बोलूं कि राम आम खाता है, तो राम ईट्स मैंगो, राम सच बोलता है, राम स्पीक्स ट्रुथ। ओके। या किसी लड़की का नाम अगर हम लेते हैं कि प्रिया सच बोलती है, प्रिया स्पीक्स ट्रुथ। या मैं बोलूं कि गगन सच बोलता, गगन झूठ बोलता है, तो गगन टेल्स अ लाई, क्या लगेगा इसमें? गगन एक है तो टेल नहीं लगेगा, टेल्स लगेगा, गगन टेल्स अ लाई। ओके। तो दूसरा रूल हमें क्या समझ में आया है? आई वी यू दे के साथ हमने क्या लगाई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हमारे पास है ही, शी, इट, या फिर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स किसी एक इंसान का नाम, या कोई एक जानवर है, या कोई एक प्लेस है, ठीक है। अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, लेकिन इसके साथ एस या ईएस लगता है, क्योंकि कई जगह पर हम एस लगाते हैं, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, लेकिन वह खेलता है, तो ही प्लेज, क्या लगेगा? ही प्लेज। मैं जाता हूं, या हम स्कूल जाते हैं, तो गो वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम स्कूल जाता है, एक की बात है, तो राम, राम एक है, राम गोज, क्या लगेगा? गोज। प्ले के साथ तो एस लग गया, लेकिन यहां पर गोज लगा है, क्योंकि यहां पर लास्ट में क्या था? ओ। तो राम गोज टू स्कूल। ओके। तो इसके साथ सिंपल प्ले लगा है, लेकिन जब हम एक की बात कर रहे हैं, ही प्लेज, यहां वी की बात हुई है, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, लेकिन यहां राम की अकेले की बात है, तो राम गोज टू स्कूल। तो ये आपने ध्यान रखना है, आई वी यू दे या प्लूरल, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही, शी, इट और सिंगुलर, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, एस या ईएस लगेगा। और ये कब लगेगा? जब हम डेली की बात कर रहे हैं, जो काम हम डेली करते हैं। जैसे मैं डेली मैच देखता हूं, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं, आई डू एक्सरसाइज डेली। या मैं वॉक के लिए जाता हूं, आई गो, जाता हूं, आई गो। जो काम हम कर रहे हैं तुरंत बाद वही काम लगेगा। जैसे मेरी बात है, तो आई, उसके बाद गो लग गया, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ओके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको कराता हूं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो यहां मैंने कुछ इनके यूजेस लिख दिए हैं, लेकिन हम इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से इसको पूरा अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, हमें अच्छी तरह समझना है। तो इसके ऊपर मैं और भी काफी वीडियोस बनाने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। क्योंकि बेटा, जो भी हम ऐसे लिखते हैं, जैसे टीचर आपको बोल सकता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ, अपने फेवरेट टीचर के बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में, तो उसमें हम ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन यहां आ गया कि वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो गया? प्ले की जगह प्लेज आ गया, ही प्लेज क्रिकेट। ओके। वी स्टडी इन रोज पब्लिक स्कूल, वी स्टडी, हम स्टडी, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी इन रोज पब्लिक स्कूल।
यहाँ पर हमारी बात है, ज्यादा है, तो वी स्टडी आ गया। लेकिन रमन अकेला है, तो रमन स्टडीज इन यूकेजी। अगर रमन की बात कर रहे हो आप, तो रमन स्टडीज इन यूकेजी। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। यहाँ पर यू है तो नो लग गया। शी नोज एवरीथिंग, वह सब जानती है। शी नोज एवरीथिंग। रिया एंड निशा वॉच मोबाइल। रिया और निशा दो है, तो वॉच लगा है इसमें, वॉच मोबाइल। लेकिन यहाँ ऋषभ अकेला है। ऋषभ ऋषभ वॉचेस टीवी। ऋषभ टीवी देखता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लग गया, वॉच नहीं लगा है, वॉचेस। ऋषभ वॉचेस टीवी। तो आपने मेन क्या याद रखना है इसमें, कि सबसे पहले लगा है जैसे आई, ही, वी, रमन, यू, शी, प्रिया एंड निशा, ऋषभ, जो काम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, क्रिकेट खेलने का, तो आई लगा है। उसके तुरंत बाद वर्ब लगा है। ठीक है, जो मैंने वर्ब्स आपको लिखवाए हैं वो लर्न कर लेना। आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज। ओके, तो इनके हिसाब से अगर वी है तो स्टडी लगा है, अगर रमन है तो स्टडीज लगा है। यू के लिए नो लगा है, शी के लिए नोज लगा है, प्रिया एंड निशा के लिए वॉच लगा है, जबकि ऋषभ के लिए वॉचेस लगा है। तो आज हमने क्या देखा है कि सिंगुलर होता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस एस या एस लगेगा। लेकिन अगर प्लूरल है, आई, वी, यू, दे है, तो उनके साथ क्या लगेगी, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और सबसे पहले क्या लगेगा, जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट लगेगा। और उसके बाद जो हमारा वर्ब है, जो हमने काम किया है। और ये कब यूज होगा, ये मेन आपने याद रखना है, जो काम हम डेली करते हैं, जो हमारी आदत है, या जो बात सच है। तो आगे भी मैं इसके ऊपर और वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।